जनहित में अब बात पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद की, जहां हिंसा की आग तो बुझ चुकी है, लेकिन पीड़ितों का अंतहीन दर्द कायम है, जिसे बांटने आज केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांता मजूमदार पहुंचे तो हिंसा पीड़ितों की तकलीफ सुनकर वो भावुक हो उठे। इस बीच आज बंगाल हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने क्या कहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। राज्यपाल की हिंसा पीड़ितों से मुलाकात, महिला आयोग की मुलाकात और अब बीजेपी की हिंसा पीड़ितों से मुलाकात। राज्यपाल और महिला आयोग की टीम ने शनिवार को मुर्शिदाबाद में मुलाकात की थी। आज बारी बीजेपी की थी। 10 दिन बाद मुर्शिदाबाद में जैसे तैसे हालात सामान्य होने लगे, जिसके बाद पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार मुर्शिदाबाद के धुलियान में हुई हिंसा में मारे गए लोगों के परिवारों के बीच पहुंचे तो पीड़ित परिवारों ने इंसाफ की मांग को लेकर केंद्रीय मंत्री को घेर लिया। हिंसा पीड़ित परिजनों से मुलाकात के बाद बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने हिंसा के लिए ममता सरकार को जिम्मेदार ठहराया। आरोप लगाया कि ममता की तुष्टीकरण राजनीति बंगाल को एक और विभाजन की ओर ले जा रही है। इस तरीके का मानसिकता का चीफ मिनिस्टर पश्चिम बंगाल में रहेगा तो सोहरावर्दी पार्ट 2, गेट कलकत्ता की लिंक्स पार्ट 2 और पश्चिम बंगाल का विभाजन तय है। Thinking that everything is okay, only the Murshidabad there is some problem. I would urge the so-called intellectuals of Kolkata, where are you, sir? What are you doing? Are you missing candles? So I can provide you candle, tons of candle if you need. बीजेपी आरोप लगा रही है कि सीएम ममता बनर्जी ने अफसरों को पलायन कर चुके हिंदुओं को जबरन मुर्शिदाबाद वापस लाने को कहा है। बनर्जी ने पहले ही पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश का लाइट वर्जन बना दिया है। लेकिन तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि मुर्शिदाबाद में वक्फ एक्ट के खिलाफ हुआ बवाल साजिश है, जिसके जरिए बीजेपी बंगाल में अपनी जमीन मजबूत करना चाहती है। मुर्शिदाबाद में जो हुआ है या जो कराया गया है, मुझे लगता है कि एक सोची समझी राजनीति या सोची समझी साजिश के तहत है। आज मुर्शिदाबाद हिंसा की गूंज सुप्रीम कोर्ट में सुनाई दी। वकील विष्णु शंकर जैन ने पश्चिम बंगाल पर अपनी याचिका में 3 रिटायर्ड जजों की निगरानी में हिंसा की जांच के अलावा पश्चिम बंगाल में एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भेजने, राज्य में अर्धसैनिक बलों की तैनाती का आदेश देने और राज्यपाल से हिंसा पर रिपोर्ट तलब करने की मांग की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने वकील विष्णु शंकर जैन से कहा, क्या आप चाहते हैं कि हम राष्ट्रपति को आदेश दें? हम पर पहले से ही आरोप लग रहा है कि हम कार्यपालिका के अधिकारों में दखल दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी की वजह थी विधायिका और न्यायपालिका की सर्वोच्चता पर देश में छिड़ी बहस। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने विष्णु शंकर जैन की याचिका की सुनवाई को मंजूरी दे दी है, जबकि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन और पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की मांग वाली 2 याचिकाओं पर ये कहते हुए सुनवाई से इनकार कर दिया कि याचिकाकर्ता बेहतर तैयारी के साथ अदालत में आए। पश्चिम बंगाल में वक्फ के नाम पर हिंसा हुई, हिंदुओं को निशाना बनाया गया, लेकिन अफसोस कि दोषियों पर कार्रवाई की बजाय ममता सरकार ने वोट बैंक पॉलिटिक्स की, जो अब सरेआम हो गई है। अफसोसनाक ये है कि हिंसा पीड़ितों के बीच राज्यपाल से लेकर केंद्रीय टीम और केंद्रीय मंत्री तक पहुंच चुके हैं, लेकिन दीदी ने अब तक वहां जाना जरूरी नहीं समझा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।